वेद शास्त्रों की भाषा को ये ढोंगी क्या जाने, ये साधु के भेष में डाकू रोज पखंड रचाए, ऋषियों को बदनाम करे, संतों पे दाग लगाए। नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आर्य का स्वागत करता हूं। बहुत सारे हिंदू रामायण केवल इसीलिए पढ़ते ताकि मरने के बाद उनको मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग में जगह मिल जाए, श्री राम के चरणों में जगह मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज जो ये रामायण उपलब्ध होती है, आज जो रामायण आप पढ़ते हैं, टीवी सीरियल्स में देखी होगी या आपने मूवीज में देखी होगी, पंडित पुजारियों से सुनी होंगी कथाएं, दादा परदादाओं से सुनी होगी, ये जो रामायण आज तक आप जानते हैं, इस रामायण को पढ़कर मोक्ष तो भूल जाइए, नरक में भी जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि आज जो ये करोड़ों घरों में रामायण, गीता प्रेस, गोरखपुर या अन्य जितनी भी वाल्मीकि रामायण पहुंच रही है, इसमें लगभग 50%, लगभग आधी रामायण महामिलावटी है। महर्षि वाल्मीकि की है ही नहीं। न जाने किस प्रकार के मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, मत्स्य खाने वाले, मुद्रा पैसे वाले और जो अन्य मीन आदि, जिनमें ये सारे दोष थे ना, जिनमें मैथुन, व्याभिचार, अनाचार था, जो मैं हमेशा कहता हूं वाम मार्गी, मकार वाले, 5 मकार, जैसे 5 ककार सिख वैसे 5 मकार वाले, उन लोगों की मिलाई हुई बातें इसमें भरी पड़ी है, एक के बाद एक। आपके सीने पर सांप लेट जाएगा। आज ही वीडियो अंत तक देख लेना, क्योंकि जब तक अंत तक नहीं देखोगे आपको कुछ पता नहीं लगेगा। तो अंत तक देखना, आपके सीने पर जो सांप लेटेगा उस सांप को दूर भगाने का कार्य भी अंत में मैं कर दूंगा। निश्चित होकर ये वीडियो देखिए और दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मुसलमान और ईसाई और बहुत सारे नास्तिक लगातार प्रश्न दाग रहे हैं और लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर रामायण पर मैं दे चुका हूं, लेकिन 2 प्रश्न अभी भी उठ कर आ रहे हैं। पहला प्रश्न ये कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को, गर्भिणी पत्नी सीता को घर से क्यों निकाला? बहुत बड़ा प्रश्न है। मानकर चलिए यदि इसका उत्तर नहीं मिल रहा है किसी को, तो आप और हम किसी काम के नहीं है और सनातन धर्म में कोई पंडा पुजारी सामने आकर इस प्रकार की शंकाओं का समाधान नहीं कर पा रहा, तो नौजवान कहां जाएंगे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो उठता है लव कुश का। भैया ये लव कुश का क्या मैटर है? ये श्री राम के जो पुत्र आदि थे, ये क्या चक्कर क्या है ये? तो चलिए दोनों को हम प्रारंभ करते हैं और इसी वीडियो में पूरा अंत तक आप समझ जाएंगे कि पूरा विषय प्रकरण क्या है। लेकिन जब तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, यदि, तो जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक इस वीडियो को देखने का कोई भी लाभ नहीं होगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपको ये विषय पूरा समझ में नहीं आएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी अग्नि परीक्षा पर। युद्ध कांड में अंतिम समय में आता है, जब युद्ध जीतकर श्री राम जी कहते हैं, जब सारा समाज ये सोचता है कि सीता जी अभी भी पवित्र है, समाज में तरह तरह की बातें होती है, तो श्री राम जी के कहने पर माता सीता अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। श्री राम जी उनका हाथ पकड़ कर और उनको मना कर देते हैं कि हाँ मैं समझ गया हूं, आप पवित्र हैं, अब कोई क्या कह रहा क्या नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और श्री राम ने उनकी अग्नि परीक्षा लेकर उनसे प्रसन्नता जाहिर की और दोनों अयोध्या आ गए थे और श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। और यहाँ पर मैंने वो प्रकरण समाप्त कर दिया था और उसका पूरा सही जो प्रकरण है वो आप देखने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें भी बड़ी भयंकर मिलावटें हैं, वो पूरा पटाक्षेप उस विषय पे कर दिया था। तो वहीं से ये विषय प्रारंभ करता हूं कि घर से क्यों निकाला। देखिए, जब अग्नि परीक्षा ले ही ली थी, अब दोनों अयोध्या चले ही गए थे, वहां जाकर घर से क्यों निकाला? क्या कारण था? तो ये कारण वारण कुछ नहीं था, ये कारण था सारा ढोंगियों का। मूल रूप से जो रामायण है वो रामायण में 6 ही कांड हैं, 6 कांड से ज्यादा कांड ही नहीं है। लेकिन आज जो रामायण मिलती उसमें 7 कांड है। एक और है उत्तर कांड, अंत में आता है। उत्तर कांड में 111 सर्ग है, पूरा कन्यादान डाल रखा है। कन्यादान डालते हैं ना लोग, 111 रुपये, 151 रुपये, 211, ऐसा कन्यादान डालते हैं। तो पूरा कन्यादान कर रखा है, 111 सर्ग उत्तर कांड, एक नया कांड बनाकर डाल दिया, इसमें जोड़ दिया। अब मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, कभी लोग कहे राहुल आ रही है ये क्या कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं भैया, आप स्वयं देखेंगे कि क्या हो रहा है यहां पर। तो देखिए, सत्य का प्रकाश यहां से हो जाएगा और जब जागो तभी सवेरा। आज आपको पता लग जाए तो यहां से इस सत्य को धारण करके जाना, अपनी वही पुरानी मानसिकता लेकर मत जाना, अन्यथा सनातन धर्म को कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादी की ओर है निश्चित रूप से।
नौजवान नहीं मानने वाले इन चीजों को। तो ये रामायण यहां पर है। रामायण का जो छठा कांड है वो छठा कांड यहां पर समाप्त हो जाता है कि श्री राम ने अपना राज्याभिषेक हो गया, श्री राम ने अपने भाई बंधुओं के समेत राज्य सिंहासन चलाया और फिर महात्म में आ जाता है। इसमें 128वां सर्ग है, छठा कांड युद्ध कांड, उसमें 128 सर्ग हैं। 128 सर्ग में अंत में 18 श्लोक ऐसे आते हैं जिनमें रामायण का महात्म्य भी बता रखा है कि इस रामायण को पढ़ने से क्या लाभ होगा, इस रामायण को कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें क्या क्या बातें, वो सब। और उसी में एक श्लोक आता है, रामायण मिदं कृत्सनं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः साहि विष्णुः सनातनः। ये 111वां श्लोक, 119वां श्लोक आता है 128वें सर्ग का युद्ध कांड में, 119वां श्लोक। इसका अर्थ यह है कि जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा उस पर श्री राम जी विशेष कृपा रखेंगे, श्री राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, इसी रामायण से, ये गीता प्रेस गोरखपुर, छठा कांड उसका 128वां सर्ग, उसका 119वां श्लोक ही आता है। लगातार 18 श्लोक हैं जिनमें बताया गया है रामायण को पढ़ने का क्या लाभ, कैसे पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, क्या है रामायण में। तो छठे कांड के बाद सातवें कांड की क्या आवश्यकता, सातवां कांड क्यों आया? मतलब रामायण केवल 6 कांड तक है, सातवां कांड रामायण में है ही नहीं। 111 सर्ग पूरे मिलावटी, पूरे के पूरे 111 सर्ग, उसमें शंभुक वध, उसमें माता सीता को घर से निकालना, लव कुश का मैटर आना, या शिव का इल इला, रावण का पूरा सिस्टम बताना, ये सब फेक है। पूरा का पूरा कांड ही मिला दिया ढोंगियों ने, पूरा कांड, ये रामायण का हिस्सा नहीं है। यदि कोई भी माई का लाल सातवें कांड को, उत्तर कांड को रामायण का हिस्सा सिद्ध करता है तो राहुल आर्य उसका चैलेंज स्वीकार करता है। मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकता कोई भी भारत देश या पूरे के पूरे विश्व का कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी, कोई भी कितना ही बड़ा विद्वान हो, मैं उसका चैलेंज यहां पर स्वीकार करता हूं। जो माइका लाल ये सिद्ध कर दे उत्तर कांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है, कोई भी, मैं यहां पर खुले चुनौती दे रहा हूं। इस वीडियो को आप सब जगह शेयर करिए, इस हिस्से को कट करके भेजिए कि राहुल आर्य चुनौती दे रहा। और ये पंडे पुजारी, ये गुरु घंटाल इसी उत्तर कांड का पाठ हर हिंदू के घर में जाकर करते हैं और हिंदू मूर्खतापूर्ण होकर के और एक बुद्धिहीन होकर के इन पाठों को करवाता, अपने घरों में रात्रि जागरण करवाता। उन गुरु घंटालों को 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख रुपए भी दे देता। जो रामायण का हिस्सा नहीं है उसका पाठ हो रहा है हिंदुओं के घर में, नाश किसका होगा? मोक्ष मिलेगा या नरक मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा? अब मैं तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूं, बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, अपने आप को मानते भी होंगे, आजकल तो सब विद्वान हैं, लेकिन बहुत सामान्य मैंने यहां पर श्लोक पढ़ा है इसी मिलावटी से। लेकिन अभी इतने पेज हैं, दिख रहे हैं ना, इसी में फिर ये उत्तरकांड पूरा आता है। मैं इसी उत्तरकांड से इसकी पोल खोलता हूं पूरे विषय की। 9 से 34 सर्ग उत्तरकांड, जो 7वां कांड है, उसमें 9 से लेकर 34 सर्ग तक रावण की महिमा की गई है, उसका बाल्यकाल, उसका पूरा जीवन बता दिया रावण का। इसमें एक दुष्ट का जीवन 7वें कांड में जानते हो किसने किया? जन्म से जो ब्राह्मण है ना, उन्होंने रावण को सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि महाविद्वान घोषित करने के लिए 9 से 34 सर्ग में रावण की महिमा मंडित कर दी। जो जन्म से ब्राह्मण है, अरे ब्राह्मण है, महर्षि वाल्मीकि थे जिन ब्राह्मणों के बल पर ये आर्यवर्त महान बना। इस आर्यवर्त ने 1,96,68,53,119 वर्ष यहां पर राज किया, पूरे संसार को आगे बढ़ाया। विश्व गुरु हम रहे उन्हीं ब्राह्मणों के बल पर। उन्हीं ब्राह्मणों के आने वाली संतानों ने, बच्चों ने धर्म से भ्रष्ट होकर ऐसी महामिलावटें ग्रंथों में की है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं। और इतना ही नहीं, 9 से 34 तक तो रावण को महान बता दिया। उसके बाद वृत्रासुर जो महान राक्षस था उसका वध इंद्र ने कर दिया, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अरे एक महापापी दुष्ट यदि ब्राह्मण है तो उसका वध करने पर इंद्र को क्यों लगा भैया, ब्रह्म हत्या का पाप क्यों लगा? वहीं जो ब्राह्मण थे, सच्चे ब्राह्मण थे, महर्षि मनु, उन्होंने तो कहा 16 गुना दंड लगना चाहिए ब्राह्मण पर। 16 गुना दंड ब्राह्मण पर क्यों लगना चाहिए? या उससे भी अधिक, यदि 4 रुपए किसी पर दंड लगता है तो फिर वैश्य शूद्र पर, तो वैश्य पर कितना लगना चाहिए? वैश्य पर फिर 8 रुपए या 16 रुपए लगना चाहिए। या उससे आगे आप जाओगे, क्षत्रिय पर 32 रुपए तक लगना चाहिए, ब्राह्मणों पर 64 रुपए तक। इतना गुना अधिक बताया है महर्षि मनु ने ब्राह्मण पर। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बुद्धिमान है। ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जो पढ़ा लिखा, जिसको सब अच्छे बुरे का पता है,
वो यदि गलत काम करता है तो उसको दंड भी अधिक ही मिलेगा, ये महर्षि मनु ने कहा है। और यहां एक राक्षस का वध करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लग जाता है। ये 7वें कांड की महामिलावट बता रहा हूं आपको। और आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई इल है राजा, उसको इला बना दिया, 1 महीने पुरुष रहता है, 1 महीने स्त्री रहती है। भगवान शिव ने न जाने क्या क्या कथा इसमें आ गई, एक के बाद एक ऐसी कथाएं हैं, आपका सर चकरा जाएगा। उसके बाद फिर आता है 43वां और 44वां और 45वां सर्ग। 43वें सर्ग में श्री राम जी अपने मित्रों के साथ बैठे हुए हैं और वो हास्य विनोद की कुछ कथा कहानियां उसके मित्र श्री राम जी को सुना रहे हैं। एक मित्र ने कहा कि आपकी चारों ओर बड़ी ही अच्छी छवि बनी हुई है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और सब खुशी हैं। कुछ छोटी मोटी बातों को छोड़कर ऐसा कुछ आता है। श्री राम जी के मन में एकदम से विचार आया कि ऐसा क्या है, कुछ नकारात्मक विषय भी इसका मतलब। तो दबाव डालते पूछते हैं कुछ गलत भी चल रहा है नगर में हमारे विरुद्ध। तो कहते हैं कि माता सीता के विरुद्ध कुछ नगर में गलत चल रहा है कि श्री राम ने एक स्त्री के वशीभूत हो करके जो रावण के यहां रहकर आई उसे अपना क्यों लिया। ये बात नगर में चल रही अयोध्या में। श्री राम को बड़ा आघात हुआ। जो बात युद्ध कांड में हो चुकी है कि सारे समाज में एक फैली हुई थी कि सीता वहां रही, सीता वहीं, तो वहां पर सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई। सारे समाज में उनकी पवित्रता की जो है कथा कहानियां प्रचलित हो गई। अब इस उत्तरकांड में फिर से वो डाल दिया। मूर्ख है क्या, दोबारा से वो विषय आ गया यहां पर कि श्री राम जी के नगर में फिर से माता सीता के विरुद्ध चर्चा चल पड़ी। अब राम जी का माथा ठनका, सारे भाइयों को बुलाया और कहा देखिए ऐसी ऐसी बात चल रही है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता हूं। लक्ष्मण तुम सीता को कहीं जंगलों में छोड़ आओ। अब लक्ष्मण सीता जी को जंगलों में छोड़ आते हैं। ये 43, 44 और 45वें सर्ग की बात कह रहा हूं मैं। तो 44वें सर्ग में माता सीता को लक्ष्मण जी छोड़ आते हैं जंगलों में। वहां पर माता सीता कुछ उनको बुरा भला भी कहती है, कुछ कठोर शब्द कहती है। माता सीता वहां विलाप करती है, लक्ष्मण वहां से आ जाते हैं। फिर लक्ष्मण जब वहां से आते हैं वो भी दुखी होती है। फिर वहां पर 4-5 सर्ग बड़े मिलावटी भयंकर आते हैं। उसने उसको श्राप दे दिया, दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, दोनों मर गए। ऐसी ऐसी अनेकों कथा कहानियां फिर बीच में आती रहती है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, महामूर्खों की लिखी हुई बातें हैं। तो उसके बाद माता सीता को महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में ले गए। वहां पर लव कुश आदि हुए, वो आगे की बात है। फिर जो भगवान श्री राम है उन्होंने जो वहां पर यज्ञ करवाने की ठान ली और यज्ञ करवाने के लिए 94वां सर्ग यहां पर आता है। यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि भी आए। तो महर्षि वाल्मीकि अपने साथ लव और कुश को ले आए। लव और कुश थोड़े बड़े हो चुके थे। श्री राम का यज्ञ चल रहा था, अश्वमेध यज्ञ चल रहा था श्री राम का। अश्वमेध यज्ञ में तरह तरह के अलग अलग स्थानों से ब्राह्मण आए हुए थे। महर्षि वाल्मीकि लव और कुश को लेकर आ गए। लव और कुश ने रामायण का गान सर्वप्रथम श्री राम के सामने और उनकी पूरी की पूरी मंत्रीगण की बैठक में राजसभा में गाया। सबसे पहले रामायण का गान उन्होंने पूरा किया वहां पर। और श्री राम जी बड़े प्रभावित हुए उन दोनों बच्चों से कि कैसे इन्होंने ये ऐसी कथा गाई है या किससे। तो श्री राम जी ने उनसे प्रश्न पूछे। वो प्रश्न मैं आपको यहां पर सुना देता हूं कि श्री राम जी ने उन दोनों बच्चों से, अपने ही बच्चों से क्या प्रश्न पूछे। श्री राम जी ने पूछा ये कथा किसने लिखी, ये कितनी बड़ी है, ऐसा ऐसा उन्होंने पूछा। तो इसमें कितनी श्लोकों की संख्या कितनी, ये श्री राम जी यहां पर पूछ रहे हैं। ये 94वां सर्ग आता है, मिलावटी उत्तरकांड का 94वां सर्ग, 94 सर्ग। तो वहां पर एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है। कौन कहता है? लव और कुश कहते हैं, राजन आदि प्रभृति वैराजन पंच सर्ग शतानि च कांडानि षट्कृतानि सोत्तराणि महात्मना। उन महात्मा ने अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने, मैं पूरा एक श्लोक पढ़ रहा हूं, बाकी आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। 24,100 उपाख्यान युक्त ये वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। तो इसका अर्थ ये निकलता है इस वाल्मीकि रामायण में 500 सर्ग हैं। कौन कह रहा है? लव और कुश श्री राम को कह रहे हैं। जब श्री राम ने पूछा कि इतना सुंदर गाया है, किसने लिखा, किसको पता है ऐसा ऐसा, तो वो सब बता रहे हैं फिर लव और कुश वहां पर खड़े होकर कि इसमें 6 कांड हैं और 500 सर्ग है। ऐसा इसका अर्थ निकलता है। फिर वो एक अर्थ और निकलता है इसका, इसके अतिरिक्त उत्तर कांड की भी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। क्या अर्थ निकलता है इसका? सीधा अर्थ निकलता है, राजन उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग और 6 कांडों का निर्माण किया। 6 कांड और 500 सर्ग। तो ये 7वां उत्तर कांड कहां से आ गया? और फिर आगे जोड़ दिया, इसके सिवा उन्होंने उत्तर कांड की भी रचना की है।
उत्तरकांड की रचना की नहीं थी। विश्वास दिलाने के लिए यहां का इसके अतिरिक्त उत्तरकांड भी लिखा है। मतलब पहले उत्तरकांड नहीं था, केवल 6 ही कांड रामायण का हिस्सा, उत्तरकांड रामायण का हिस्सा है ही नहीं। ये बात यहां सिद्ध हो रही है। लेकिन मैं आपको बहुत मोटी बात बताऊंगा, केवल इतना नहीं बताने वाला, मोटी बात आपको बताऊंगा। यहां पर 500 सर्ग की बात कही है, मैंने सारे सर्ग गिने हैं इसी गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण की, और आपके पास जो रामायण हो ना गिन लेना। सारे 6 कांड के सर्ग गिने तो 6 कांड के सर्ग भी हमारे पास 534 सर्ग बैठते हैं, वो भी 500 नहीं है। लव और कुश कह रहे 500 सर्ग है इसमें। अब 7वां कांड ये और जोड़ दूं और इसको 111 श्लोक और जोड़ दूं उत्तरकांड के, तो ये 645 सर्ग बैठते हैं। 145 सर्ग तो सीधे सीधे महामिलावटी, डायरेक्ट इसी पुस्तक के श्लोक से पता चलता कि 145 सर्ग ज्यादा है इसमें। किन मूर्खों ने पुस्तक बाजार में उतार दी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और महामूर्ख कह रहा हूं, ये जो भी पंडे पुजारी बने बैठे हैं पैसे कमाने के लिए, ये सारे महामूर्ख हैं। 100 सीधा 45 सर्ग तो इसी रामायण के अनुसार महामिलावटी सिद्ध हो रहे हैं इसमें। मूर्ख लोगों की चीजें ये कहां से क्या आ रही, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके भी नहीं आएगा, लेकिन मोटी बात मैंने बता दी। तो जो सीता को जंगल में छोड़ने की बात है, शंभुक का वध करने की, कि एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया, और क्यों मर गया वो बच्चा, कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है इसीलिए वो बच्चा मर गया। कोई शूद्र तपस्या नहीं कर सकता, नहीं तो ब्राह्मण मर जाएंगे, और श्री राम ने जाकर उस शंभुक को मार दिया। ये इसी की उत्तरकांड की, कि कोई ब्राह्मण चाहे कुछ करता रहे, मांस खाए, किसी को मारे, बलि दे, कुछ करे, उसका कुछ नहीं हो सकता। अभी नरसिंहानंद सरस्वती ने बलि प्रथा का समर्थन किया था, और उनका समर्थन करने वाले भी कुछ लोग थे, वो सारों को ईश्वर से डर नहीं लगता क्या? यहां पर बलि प्रथा का समर्थन करने के लिए इस कांड में महामिलावट की गई। मांसाहारी और शिकार खेल रहा है, इल राजा इल शिकार खेल रहा है, 10-10 हजार जानवर एक ही दिन में मार दिए उसने, ये इसमें जोड़ दिया। सारी की सारी गलत मिथ्या प्रलाप की बातें इसी में जोड़ रखी हैं, और इसको हिंदू ढो रहा है। कभी हिंदू धर्म का उत्थान नहीं होगा। और इन पंडे पुजारियों को कहना चाहता हूं, बर्बाद करोगे तुम सनातन धर्म को। इनको पैसा देना बंद करो, इन मंदिरों में जाना और पैसा देना बंद करो। स्वयं परमपिता परमात्मा का योगाभ्यास और अपने शास्त्रों को पढ़ो, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। आगे इसी में आता है, ये तो आपने पढ़ लिया, लव कुश का भी कोई मैटर नहीं है। रामायण युद्ध कांड के पश्चात समाप्त हो जाती है, वहीं तक रामायण केवल उस युद्ध का ही एक इतिहास बताया गया, उससे अतिरिक्त नहीं, उसके बाद का नहीं बताया है, वहीं तक बताया है। जहां पर युद्ध समाप्त हो गया वहां तक ही बताया, उसके बाद का नहीं बताया है। मिलावटी उत्तरकांड के 94वें सर्ग में लव और कुश ने पूरे पाखंड की पोल खोल दी, और 95वें सर्ग में फिर आगे आता है, महर्षि वाल्मीकि फिर से कहते कि ये दोनों आपके ही पुत्र हैं, ये इतने विद्वान रामायण का पाठ कहते, श्री राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर आगे वो कहते हैं माता सीता को पुनः आपको अपनाना चाहिए, वो पवित्र हैं, मैंने देख लिया, सबने देख लिया। श्री राम जी फिर कहते हैं कि ठीक है, उनकी दोबारा से शुद्धता प्रमाणित करने के लिए उनको शपथ देनी पड़ेगी। माता सीता वहां आती है, शपथ देती हैं, और फिर शपथ दे करके वो धरती में से एक सिंहासन निकलता है, सांपों के ऊपर वो सिंहासन होता, बड़े भारी वजनदारी सांप वो होते हैं, वो सिंहासन निकलता है, धरती फाड़ कर माता सीता उस पर बैठती है और धरती में समा जाती है। ये सारी पोंगे पंटियों की, गुरु घंटालों की कहानियां हैं, फैंटेसी की, जो परी परियों की कहानियां, ये सब यही मिलावट है, ये सब यही चल रहा है इसी में। लेकिन फिर लव कुश फिर से इसकी पोल खोलते हैं। ये तो 94वां सर्ग था, फिर अंतिम सर्ग 111वां सर्ग, फिर लव कुश कहते हैं, एक बार फिर से वही बात दोहराते हैं। एतत् एतावदेदाख्यानं सोत्तरं ब्रह्म पूजितं रामायणमिति ख्यातं मुख्यं वाल्मीकिना कृतं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित यह रामायण श्रेष्ठ आख्यान है, जो उत्तरकांड सहित इतना ही है, इससे अधिक नहीं। उत्तरकांड सहित ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया, बार बार ये क्यों कह रहे हो? उत्तरकांड बाद में या आया है, या उत्तरकांड सहित 6 कांड की रचना की थी, इसके अतिरिक्त उत्तरकांड की भी रचना, सीधा कह देते 7 कांडों की रचना की थी, 500 सर्ग है। 6 कांडों की रचना की, इसके साथ उत्तरकांड की भी रचना की 94वें सर्ग में। अब 111वें सर्ग में अंतिम सर्ग रामायण का, मिलावटी रामायण का, उसमें फिर से लव कुश कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने उत्तरकांड सहित इतनी ही रामायण की रचना की। अब यहां उत्तरकांड सहित कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि लोगों को भरोसा दिलवाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि उत्तरकांड भी रामायण का ही हिस्सा है। अर्थात लोगों को भरोसा नहीं था पहले, ये तो आज वाले लोगों ने उत्तरकांड मान लिया। पहले वाले लोगों को पता था
कि रामायण में उत्तरकांड नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन आज देखो क्या हो रहा है। ये सब यहां पर है। ये क्यों बता रहा हूं आपको? ताकि आप सही और गलत में निर्णय कर सके, और वो निर्णय करने के लिए आपको थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल की राहुल आर्य यानी मेरी पुरानी सभी वीडियो देखनी होंगी। आपको पता लग जाएगा वेदों के अनुसार, ऋषि महर्षियों के अनुसार सही और गलत चीज शास्त्रों से निकालने का तरीका क्या है, और बहुत आसान है, सबको पता चल जाएगा, बहुत इजी है। इसीलिए हमारी सारी वीडियो देखिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, अत्यंत आवश्यक है। हर मुस्लिम को, हर ईसाई को, हर नास्तिक को यहां से मेरा जवाब है ये, और हर हिंदू के लिए यहां से बहुत बड़ी शिक्षा है ये, बहुत बड़ी। यहां से आप एक विद्या की सिद्धांत, एक विद्या की बात आप लेकर जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये अंतिम सर्ग इसका आता है, पूरा कन्यादान कर दिया, 111 सर्ग ये यहाँ पर हो जाते हैं। ये है आपकी वाल्मीकि रामायण। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है, और रामायण में इसके अतिरिक्त हो भी क्या सकता था। इस प्रकार का ये ग्रंथ यहाँ पर मैंने आपको पोल खोल दी है। ये जो पढ़ेगा मोक्ष तो क्या, नरक में उसको जगह मिल जाए वो बहुत। और इसमें उत्तरकांड जिसने पढ़ लिया उसका तो कहना ही क्या। तो ये उत्तरकांड को फाड़ के फेंक दीजिए यदि आपके पास है। लोग कहते हैं राहुल आर्य इतना कठोर क्यों बोलता है? सत्य बोलते हैं, कठोर लगता है, लेकिन इतना याद रखिए, महर्षि विदुर ने कहा था, विदुर ने एक बात कही थी कि जो सच होता है ना वो शुरू में कड़वा लगता है, लेकिन अंत में वो अमृत हो जाता है। और सच कहने वाले और सच सुनने वाले इस संसार में बहुत कम है। राजन को वो कह रहा है, राजा को कह रहा है कि पुरुषा बहवो राजन सततम प्रियवादिने अपरिश्य तू पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है। वक्ता है यहां पर जो कठोर है, कहने वाला, सुनने में अप्रिय लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कठोर है, सत्य है, ऐसे कहने वाले कम है। लेकिन मैं बैठा हुआ हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरा फॉलोअर बन रहा है, फैन बन रहा है, मुझे गाली दे रहा है, क्या कर रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और सुनने वाले भी बहुत कम है, इसीलिए थैंक्स भारत के फॉलोअर गिने चुने हैं। ये राहुल आर्य तो भैया कटाक्ष करता हमारी स्वयं की ही, तो इसीलिए कहने वाले और सुनने वाले बहुत कम हैं, और वो थैंक्स भारत पर जुड़े हुए हैं। एक और बात मैं यहां से कहना चाहूंगा, 94वें सर्ग में जब लव और कुश ने कह दिया कि रामायण यहीं तक है, ये संपूर्ण रामायण है, और वो पूरा रामायण श्री राम को सुना ही रहे हैं, तो उसके बाद आने वाले 94 से 111, 11 और 6, 17 सर्ग कैसे और किसने लिखे फिर बाद में? उन्होंने पूरी रामायण सुना ही दी, और उनको पता ही है कि रामायण में 500 सर्ग हैं, और उत्तरकांड भी रामायण का हिस्सा है, 6 कांड इसमें है, और 500 से अधिक सर्ग नहीं है। ये 94वें सर्ग में वो कैसे बोल सकते हैं? अभी तो आगे 17 सर्ग और लिख दिए उन्होंने, तो 94वें सर्ग में वो ये बात बोल कैसे सकते हैं कि 500 ही सर्ग हैं इसमें? कैसे? उसके बाद राम की भी, उसमें श्री राम की जो पानी में समाना आदि, माता सीता की भी बात, वो सारी बात उसके बाद आती है, उससे पहले वो घटना हुई ही नहीं थी। वो तो लव कुश के ये बात कहने के बाद घटित हुई है, और बाद में ये लिखी गई है। तो कैसे लिख दिया? कौन भविष्य वक्ता वहां पर था? और ये सब फैंटेसी कहानी, भविष्य में ये लिख दिया, वो लिख दिया, ये होगा, वो होगा, सब फैंटेसी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हर उस घर में पहुंचाने की कृपा करें जिस घर में रामायण पढ़ी जाती है या रामायण रखी हुई है। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और करावें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उन वीडियोस को देख सके। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल की एक खासियत है, हमारा एक गुण है, हम किसी भी एक विषय पर 2-2, 3-3, 4-4, 5 बार जानकारियां नहीं लाते हैं। इसीलिए आपकी चहुमुखी विद्या की उन्नति के लिए, आपकी ज्ञान में वृद्धि के लिए इस चैनल को देखना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। ओम जय श्री राम। नमस्ते जी।